के बाद सब कुछ अलग सा हो गया था। मेरे कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर भी ओवर होने वाला था, पर स्कूल की यादों से मैं आज भी कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ था। 11th खत्म होकर 12th जब शुरू हुई थी, कुछ महीनों तक ऋतु की याद ने परेशान बहुत किया। पर किसी को तुम कब तक याद कर सकते हो, तो मैंने भी अपने दिमाग को डाइवर्ट करके पढ़ाई में लगा दिया। अभी पढ़ाई ज्यादा जरूरी थी और उसे याद करते रहने से वैसे भी कुछ मिलना था नहीं, तो अच्छे नंबर से पास होकर मेरी 12th भी निकल गई। अच्छे नंबर आए थे तो जैसा प्रॉमिस किया था, पापा ने फोन देकर मेरी खुशी डबल कर दी। बीटेक सीएस चूज करी थी मैंने। सब सही चल रहा था। कॉलेज की जिंदगी बहुत अलग थी, सब अलग सा लग रहा था। जब फोन मिला था मुझे तो मैंने फेसबुक पे अकाउंट बना ही लिया, इस उम्मीद में कि शायद ऋतु भी अब तक एक्टिव हो ही गई होगी। मैंने बहुत ढूंढा उसे, पर वो मिली ही नहीं। मतलब उसे अभी तक सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद ही नहीं। मैं सोचता था कि मैं उसे याद भी हूंगा क्या। अब तो काफी टाइम हो गया, मैं उससे कभी मिलूंगा भी क्या। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन से कॉलेज में है, क्या कर रही है, इस शहर में भी है या नहीं। काश किसी को भुलाने का एक स्विच होता अपने पास, मैं दबा देता वो, फिर ऋतु जैसा कुछ होता ही नहीं। याद आ जाती थी उसकी, कैसे हम लड़ते थे साइंस और कॉमर्स पे। हम आपस में जीओटी की भी बहुत बात करते थे। तो नया सीजन आया था, पर मेरे पास थी नहीं वो उस बारे में डिस्कस करने के लिए। एक दिन मेरे पास फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। नाम था मुस्कान मलिक। मुझे नाम सुना सुना सा लग रहा था। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो फेसबुक ने कहा, से हाई टू मुस्कान मलिक। तो मैंने टेक्स्ट किया उसे, हाय, डू आई नो यू। 5 मिनट बाद उसका रिप्लाई आया, आभाष में मुस्कान, मुझे तू याद है, तुझे मैं याद नहीं हूं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, फिर उसकी प्रोफाइल पे जाके उसकी सारी फोटोज देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन, पर नाम तो मैंने सुना हुआ था। थोड़ी और नीचे गया तो उसने अपनी बचपन की फोटो अपलोड कर रखी थी। तब मुझे स्ट्राइक किया, ओ शिट, ये तो मुस्कान है, अपनी बचपन की दोस्त, जो कि 5th क्लास में स्कूल छोड़ के चली गई थी। पापा का ट्रांसफर हुआ था तो उसे जाना पड़ा था। मैं कैसे भूल गया ये नाम, स्कूल में जिसके साथ पूरा बचपन गुजरा था। मैंने रिप्लाई किया उसे और बोला, अरे सॉरी, वो दिमाग से ही निकल गया, कैसी है। उसने बताया कि वो मुझे कब से फेसबुक वगैरह पे ढूंढ रही थी और मुझे आज भी याद करती है। देहरादून में ही उसने स्कूल कंप्लीट किया और अब फिर से दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। हमने बचपन हमारा याद किया, बातें नई लग रही थी, जो बातें कितनी ज्यादा पुरानी है। नंबर्स वगैरह भी एक्सचेंज हो गए, बहुत प्यार से बात करती है वो। बचपन के दिन रिवाइंड हो गए। मैं कॉलेज जाने लगा, सब जल्दी जल्दी होने लगा। फर्स्ट सेमेस्टर भी धीरे धीरे फिनिश होने की ओर निकलने लगा। 9:15 से मेरा कॉलेज शुरू होता था और सुबह 8 बजे मैं मेट्रो में होता था। रोज मेट्रो से आओ जाओ, अब तो आदत ही हो गई थी, पर मेट्रो में कोई साथ बैठने वाला नहीं था। आजकल मुस्कान से ही मेरी आते जाते बात होती थी। सुबह सुबह फोन कर देती थी वो, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। फिर जब तक मेरा मेट्रो का सफर चलता था तब तक हमारी बात होती थी आपस में। उसने ड्रॉप लिया हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर दिल्ली में आकर ही एडमिशन लेगी। अभी तो फिलहाल तैयारी कर रही है एग्जाम्स की, और इंटेलिजेंट है, क्लियर कर भी लेगी। अब तो 3-4 महीने भी हो चुके थे हमें बात करते हुए। वो बोलती रहती थी तुझसे मिलना है, पर हो नहीं पाता था कभी। मैं कोई फोटो अपलोड करता था तो उस पर कमेंट करती थी, मेरी स्टोरी स्टेटस पे रिप्लाई करती थी। कभी कभी तो मैं थक जाता था सुन सुनकर, वो इतनी बात करती थी। एक दिन वीडियो कॉल पे